सियासी जमातें आइंदा और पीपल्स पार्टी भी आइंदा जब जाएगी कोर्ट में और कहेगी कि आप फुल कोर्ट बनाएं, क्योंकि पहले से अरेंजमेंट होगी, पहले से ये पता होगा कि फलां 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 जज खुदा न खास्ता खाकम बदान कि वो हमारी मर्जी का फैसला करेंगे। देखिए, बात अभी साहब मेरी मर्जी का फैसला करने की नहीं है। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि फुल कोर्ट कर लें, तो फुल कोर्ट में मुझे पता है, आपको पता है कि कौन मेरे खिलाफ कौन मेरे हक में है। ये तो इशू नहीं है। बहुत सारे जज साहबान जो इस बेंच के खिलाफ फैसले देते रहे, इनके साथ हक में भी देते रहे। ये इशू नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक नज़ा को मुकाने का, एक नज़ा को ख़त्म करने का एक तरीका है ना। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर देता हूँ, चल छोड़िए, अदलियत से सवाल नहीं करते, आपसे सवाल करता हूँ। आप मुझे बताइए दोनों कि ये जो एक जिद बन गई कि सारी जमातें कह रही हैं, बाकी सारे लोग कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है 5 की बजाय अगर फुल कोर्ट हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो भी कह रहे थे कर लें, आपके जज कह रहे हैं कर लें, क्यों न किया जाए? क्या जिद है? कोई क्या वजह है? उसकी कोई लॉजिकल रीजन दे दे मुझे आप। इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल करूं कायरा साहब, छोड़िए, इसके जवाब में मैं आपसे एक सवाल करूं। नहीं करते ना, नहीं कायरा साहब आपने सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता। कायरा साहब आप मेहमान हैं, आप सियासतदान हैं, मैं एक एंकर हूं, मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं है। सीखना है ना, मेरा काम जवाब देना नहीं, मेरा काम ही सवाल पूछना है। कायरा साहब अब मेरा इसके जवाब में मेरा एक सवाल सुन ले प्लीज। आपसे अपना सवाल नहीं मैं कानूनी बातों को उस तरह से नहीं जानती, मैं कानूनी बातों को उस तरह से नहीं जानती, लेकिन मैं एक सवाल, हबीब साहब प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, हबीब साहब मुझे मौका दीजिएगा, हबीब साहब मुझे मौका दीजिएगा। वजह नज़ा की आप बात कर रहे हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ी वजह नज़ा तो है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, इलेक्शन से राह फरार क्यों है, सियासी जमातें तो इलेक्शन से नहीं भागती। सवाल सुन नहीं रहा जी, मैं आपका सवाल सुना नहीं है जी। आपने पहले मेरा जवाब देना है, फिर मैं आपके सवाल को लेता हूँ। इलेक्शन की बात आप लोग सुनते ही नहीं है। आपका नहीं, देखिए पहली बात यह है, इतना गुस्से में नहीं आना। इलेक्शन की बात सुनते नहीं है, इलेक्शन की बात मैंने सुन लिया, इलेक्शन की बात इलेक्शन कमीशन ने सुनी है। नहीं, मैंने सुना था, मैंने सिर्फ आपको ये याद कराया कि आप भी इस हद तक, हाँ ऐसे ही कैसे किया, जानबूझ के किया, और मैंने ऑन एयर किया, कोई मैंने छुप के नहीं किया किसी जगह, इसलिए किया कि मैं आपको भी बताऊं कि आप भी जब अपना सवाल रेज करते हैं तो आप उस सवाल को स्ट्रेस कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही है, मैं उस दिन कोर्ट में बैठा था तो अटॉर्नी जनरल साहब खड़े होकर अपना आर्गूमेंट करना चाह रहे थे और 3 जज साहब का बेंच था। जज साहबान एक सवाल खत्म करते थे, दूसरे जज साहब पकड़ लेते थे, दूसरे से तीसरे पकड़ लेते थे, और लंबा आर्गूमेंट, पूरा एक आर्ग्यू करते, सवाल नहीं, एक आर्ग्यू करते थे। और मैं हैरान था कि मैं तो खैर कानून का तालिब इल्म नहीं हूं उस तरह, मैं तो प्रैक्टिशनर नहीं हूं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन सुनते थे कि जज नहीं बोलते, वकील बोलते हैं। वहां सुन रहे थे कि वकील बोलना चाहता है और जज साहबान उस पर कमेंट्स दे रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा फलां पेज पढ़े, फलां पैरा पढ़े। ये काम तो वकील का होता है जी। वो कहता है कि उसने अपना मुकदमा, अपना थीसिस खड़ा करना होता है, फिर दूसरे ने अपना मुकदमा खड़ा करना है, जज ने तो सुन के फैसला देना है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, आपको सवाल करने चाहिए। जब आप अपने ओपिनियन ओरिएंटेड होते हैं तो फिर हमें भी ये हक होता है